तो बड़ी खबर अमेरिका और भारत को लेकर, जहां पर ट्रंप ने भारत को लेकर सबसे बड़ा ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और साथ ही भारत पर उन्होंने जुर्माना लगाने की भी बात कही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो तल्खियां देखी गई थी, ऐसे में अब ट्रंप की ओर से बड़ा ऐलान किया गया। हालांकि ऐलान की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बगैर कई सारी ऐसी बातें कही थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि शायद अमेरिका की ओर से इसकी प्रतिक्रिया आएगी। हालांकि जो प्रतिक्रिया आई है ये इसी बात को लेकर आई है, ये साफ नहीं, लेकिन जो ऐलान किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर तीखा बयान लिखा है। और न सिर्फ बयान लिखा है, बल्कि रूस के साथ भारत के जो संबंध है उसे लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रतिक्रिया ऐसे दौर में जब नाटो की ओर से भारत समेत कई देशों को चेतावनी दी गई थी कि अगर वो रशिया यूक्रेन युद्ध में अपनी भूमिका को सीमित नहीं करते हैं, खास तौर पर तेल खरीदने को लेकर, तो फिर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। और इसी कड़ी में डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए यह ऐलान किया। खुद ऐलान करते हुए उन्होंने लिखा, याद रखें, भारत हमारा मित्र तो है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने उनके साथ कम व्यापार किया है, क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, और उनके पास किसी भी देश की तुलना में सबसे कठोर व्यापार प्रतिबंध हैं। तो ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही, वो यही नहीं रुके, वो आगे कहते हैं, इसके अलावा उन्होंने हमेशा अपने अधिकांश मिलिट्री इक्विपमेंट रूस से खरीदे हैं, और चीन के साथ वो रूस के ऊर्जा के सबसे बड़े खरीदार हैं। ऐसे समय में जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में हत्याएं रोके, सब कुछ ठीक नहीं है। इसलिए भारत को 1 अगस्त से 25% टैरिफ और जुर्माना देना होगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट में कुछ गंभीर बातों को उन्होंने अपर केस में लिखा है, यानी अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं उसमें स्मॉल लेटर, और अपर केस जो होता है उसमें उन्होंने बड़े बड़े लेटर का इस्तेमाल किया है। एक तरह से भारत को चेताने की कोशिश की है। हालांकि ट्रंप के इस बयान के बीच प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान भी आपको जरूर जानना चाहिए, जिसमें पीएम मोदी ने 24 घंटे पहले ही देश की संसद में खड़े होकर कहा था किस तरह से सीज फायर का जो ऐलान ट्रंप की ओर से किया जा रहा है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। हालांकि मोदी ने भारत की ओर से अमेरिका या ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, लेकिन मोदी ने जो कहा वो आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया कि अब और मार खाने की ताकत नहीं है, बहुत मारा, प्लीज हमला रोक दीजिए। इसके बाद सीज फायर हुआ। पाकिस्तान के साथ सीज फायर का फैसला किसी भी देश के दबाव में आकर नहीं लिया गया। तो ये बयान किसी भी देश के दबाव में आकर नहीं लिया गया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से अपना ऑपरेशन रोकने को नहीं कहा। तो पीएम मोदी का ये बयान जो डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बिल्कुल उलट है। ऐसे में क्या डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के इस बयान से आहत होने के बाद इस तरह का ऐलान कर रहे हैं? क्योंकि पीएम मोदी ने जेडी वेंस का नाम लेते हुए जरूर कहा कि जेडी वेंस ने मुझसे बात करने का प्रयास किया, वो घंटे भर कोशिश करते रहे, लेकिन मेरी सेना के साथ बैठक चल रही थी तो मैं फोन उठा नहीं पाया, लेकिन बाद में मैंने कॉल बैक किया। फिर अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने मुझे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। इस पर मैंने कहा कि पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर जवाब देंगे। आगे मैंने कहा था हम गोली का जवाब गोले से देंगे। तो ये पीएम मोदी का वो बयान जिसके बाद माना जा रहा था कि अमेरिका की ओर से हो सकता है इसे लेकर किसी किस्म का कोई रिएक्शन आएगा। अमेरिका की रिएक्शन इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह ही भारत को अपना मित्र कहा था। जहां एयरफोर्स 1 में मीडिया से जब उन्होंने बात की तब उन्होंने इंडिया को अपना फ्रेंडली नेशन बताया, और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने यानी कि इंडिया ने मेरे अनुरोध पर पाकिस्तान के साथ युद्ध रोक दिया था। भारत के साथ ट्रेड डील अभी संपन्न नहीं हुई है। भारत एक अच्छा मित्र है, लेकिन भारत ने मूल रूप से लगभग किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक टैरिफ वसूले हैं, और अब भारत 20 से 25% के बीच उच्च टैरिफ चुकाने वाला है। तो ये संकेत जो है डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह सुबह दिए थे, जिसके शाम होते होते उन्होंने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसे अब
उन दिनों से भी जोड़कर देखा जा रहा है जब भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया था और तब भी अमेरिका की ओर से इसी तरह के रिएक्शन जो हैं वो आए थे, तमाम तरह के प्रतिबंध लगाने की चीजें हुई थी। और उसी से जोड़ते हुए अब देखा जा रहा है कि अब जिस तरीके से भारत रूस का साथ दे रहा है, इससे ट्रंप पूरी तरीके से बौखला गए हैं, जिसका असर उनके इस ऐलान में दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे ऐलान में जिसमें राहुल गांधी संसद में खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर सीधे कहते रहे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 बार कहा है कि हमने युद्ध रुकवाया। अगर दम है तो प्रधानमंत्री सदन में ये बोल दें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। तो ये राहुल गांधी के तल्ख तेवर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर थे, लेकिन अब अमेरिका की ओर से 25% का टैरिफ लगाया गया। हालांकि इस बीच अब नजर रूस पे होगी कि रूस इस पर किस तरह से रिएक्ट करता है, क्योंकि रूस भारत का ऑल वेदर फ्रेंड है। रूस की तरफ से भी मुमकिन है कि अब अमेरिका के इस फैसले पर कोई ना कोई प्रतिक्रिया सामने आएगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का 25% टैरिफ लगाने का जो फैसला है वो कितनी देर टिकेगा, इसे लेकर भी अभी संशय बरकरार है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरीके की नीति रही है, जिस तरह का उनका किरदार रहा है, वो कई बार अपने ही दिए बयानों से पलट जाते हैं। और न सिर्फ पलट जाते हैं बल्कि माना ही जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक दौरा भी प्रस्तावित है भारत का क्वाड की बैठक को लेकर। हो सकता है कि तब तक चीजें जो है वो बदल जाएं। इसके अलावा 25 और 26 अगस्त को अमेरिका का जो डेलीगेशन है उसको भी भारत आना है। अब वो आगे आएगा या नहीं आएगा उस पर भी नजर होगी, लेकिन फिलहाल जो फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है इस पर रशिया और इंडिया दोनों किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और भारत का विपक्ष इस पर किस तरह से हमलावर होता है, इस पर हमें नजर रखनी होगी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।